प्रधानमंत्री आवास योजना 2026। बड़ी खुशखबरी। क्या आपका नाम नई लिस्ट में आया? पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएस अपडेट 2.15 और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2026 की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है या फिर नई लाभार्थी सूची का इंतजार कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में हम आपको ऐसी जानकारी भी बताएंगे जो कई लोगों को अभी तक पता नहीं है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। सरकार समय समय पर नई लाभार्थी सूची जारी करती है और पात्र लोगों को किस्तों के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि 2026 की नई लिस्ट कब आएगी? यदि आपने आवेदन किया है, आपके दस्तावेज पूरे हैं और आपका सत्यापन सफल हो चुका है, तो आपका नाम अगली जारी होने वाली लाभार्थी सूची में शामिल हो सकता है। हालांकि अलग अलग राज्यों और जिलों में सूची जारी होने का समय अलग हो सकता है। अब बात करते हैं पात्रता की। परिवार के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए, सरकारी पात्रता मानदंड पूरे होने चाहिए, आधार और अन्य जरूरी दस्तावेज सही होने चाहिए, ग्राम पंचायत या संबंधित विभाग द्वारा सत्यापन पूरा होना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों का सवाल रहता है कि पहली किस्त कब मिलेगी? यदि आपका नाम स्वीकृत सूची में आ जाता है और सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाती है, तो किस्त का भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आपके बैंक खाते में भेजा जाता है। इसलिए बैंक खाता, आधार और अन्य जानकारी अपडेट रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका नाम अभी तक सूची में नहीं आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार दस्तावेजों की जांच, सत्यापन या प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण समय लग सकता है। ऐसे में अपने ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या संबंधित अधिकारी से जानकारी लेते रहें। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी फैलती रहती हैं कि सभी लोगों के खाते में तुरंत पैसा आ जाएगा या बिना आवेदन के लाभ मिलेगा। ऐसी किसी भी अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करें। केवल सरकारी सूचना और आधिकारिक अपडेट पर ही विश्वास करें। अगर आपका नाम नई सूची में आ जाता है, तो घर निर्माण का कार्य निर्धारित नियमों के अनुसार समय पर पूरा करें, ताकि अगली किस्त मिलने में कोई परेशानी ना हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना की हर नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए एएस अपडेट 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 की सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों ने आवेदन किया है, उनके नाम नई सूची में तब आएंगे। सरकार समय समय पर पात्र लाभार्थियों की सूची जारी करती है। यदि आपने सभी दस्तावेज सही तरीके से जमा किए हैं और आप पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं, तो आपका नाम आने की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान रखिए कि किसी भी अफवाह या सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करें। हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या अपने ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या संबंधित सरकारी कार्यालय से ही जानकारी प्राप्त करें। अगर आपका नाम पहली सूची में नहीं आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार अलग अलग चरणों में नई सूचियां जारी की जाती हैं। इसलिए समय समय पर अपना आवेदन और सूची की स्थिति जांचते रहें। दोस्तों, अगले भाग में हम बताएंगे कि आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें, किन कारणों से आवेदन रुक सकता है और यदि नाम सूची में नहीं है तो आगे क्या करना चाहिए। पिछले भागों में हमने आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और नए नियमों की चर्चा की थी। अब इस तीसरे भाग में हम बात करेंगे उन सवालों की जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। नई लाभार्थी सूची कब आएगी? किसे पहले घर मिलेगा? सर्वे के बाद क्या होता है? किस्त कब जारी होती है? अगर नाम नहीं आया तो क्या करें? और किन गलतियों के कारण लोगों का नाम सूची से हट जाता है? सबसे पहले समझिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य केवल घर देना नहीं है,
बल्कि ऐसे परिवारों को पक्का और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है जिनके पास रहने के लिए उचित घर नहीं है। सरकार हर वर्ष राज्यों के साथ मिलकर पात्र लाभार्थियों का चयन करती है और उपलब्ध बजट के अनुसार किस्त जारी करती है। कई लोगों का सवाल होता है कि सर्वे हो गया लेकिन अभी तक नाम नहीं आया। इसका कारण ये हो सकता है कि आपका डेटा अभी सत्यापन में हो, पंचायत स्तर पर जांच चल रही हो या फिर जिला स्तर से अंतिम मंजूरी बाकी हो। इसलिए केवल सर्वे होने से यह तय नहीं होता कि तुरंत नाम सूची में आ जाएगा। अब बात करते हैं लाभार्थी सूची की। अंतिम सूची तैयार करने से पहले अधिकारियों द्वारा दस्तावेज, परिवार की स्थिति, आवास की वास्तविक स्थिति और अन्य सरकारी रिकॉर्ड का मिलान किया जाता है। यदि सभी जानकारी सही पाई जाती है तभी नाम अंतिम सूची में शामिल किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कई लोग किसी एजेंट या दलाल के झांसे में आ जाते हैं। याद रखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने या किस्त जारी कराने के नाम पर पैसे मांगना गलत है। पूरी प्रक्रिया सरकारी नियमों के अनुसार होती है। अब बात करते हैं किस्त की। जब लाभार्थी का चयन हो जाता है और सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं, तब चरणबद्ध तरीके से सहायता राशि जारी की जाती है। प्रत्येक किस्त निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर दी जाती है, इसलिए निर्माण कार्य समय पर पूरा करना भी जरूरी है। अगर आपका नाम अभी तक सूची में नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने पंचायत कार्यालय या संबंधित स्थानीय अधिकारी से संपर्क करें। यह पता करें कि आपका आवेदन किस स्थिति में है और यदि किसी दस्तावेज की कमी है तो उसे जल्द पूरा करें। कई बार आधार, बैंक खाते और मोबाइल नंबर में गड़बड़ी होने के कारण भी भुगतान में देरी हो सकती है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही और अपडेट हो। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से आवेदन अस्वीकृत हो सकता है। गलत दस्तावेज देना, आय या परिवार की गलत जानकारी देना, पहले से पक्का मकान होना, बैंक खाते की जानकारी गलत होना, सत्यापन के दौरान जानकारी गलत पाई जाना। यदि आपका आवेदन किसी कारण से अस्वीकृत हुआ है तो पहले उसका कारण जानें। उसके बाद नियमों के अनुसार सुधार कर दोबारा प्रक्रिया पूरी करें। दोस्तों, ये भी ध्यान रखें कि सोशल मीडिया पर चल रही हर खबर सही नहीं होती। किसी भी वायरल पोस्ट या फर्जी सूची पर भरोसा करने से पहले संबंधित सरकारी माध्यम से जानकारी अवश्य जांचें। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं और जिनका सत्यापन सफल होता है। इसलिए किसी भी शॉर्टकट या गलत तरीके से बचें। आने वाले समय में जैसे जैसे राज्यों की नई सूची जारी होगी, पात्र लाभार्थियों को इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन और आधिकारिक माध्यमों से दी जाएगी। यदि आपका आवेदन सही है तो धैर्य रखें और समय समय पर उसकी स्थिति की जानकारी लेते रहें। दोस्तों, उम्मीद है कि भाग 3 में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगले भाग में हम विस्तार से बात करेंगे कि नाम आने के बाद आगे। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की। अगर आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में आ गया है तो आगे क्या होगा? सबसे पहले संबंधित अधिकारी आपके दस्तावेजों और पात्रता का सत्यापन करेंगे। इसके बाद आपके घर का भौतिक सत्यापन, फील्ड वेरिफिकेशन किया जा सकता है। यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो आपको योजना के तहत स्वीकृति दी जाती है। इसके बाद सहायता राशि एक साथ नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से आपके बैंक खाते में भेजी जाती है। किस्त जारी होने से पहले निर्माण की प्रगति का सत्यापन भी किया जाता है। ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति या एजेंट को पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई योजना का लाभ दिलाने के नाम पर पैसे मांगता है तो सावधान रहें और संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दें। अगर आपका नाम अभी तक सूची में नहीं आया है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। समय समय पर पात्र लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया जारी रहती है। इसलिए अपने दस्तावेज सही रखें
और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इसलिए किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें और केवल सरकारी पोर्टल या संबंधित विभाग से मिली जानकारी को ही सही मानें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग में पहुंच चुके हैं। अगर आपने शुरुआत से वीडियो देखा है तो अब तक आपको प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 से जुड़ी लगभग सभी जरूरी जानकारी मिल चुकी होगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने आवेदन किया है तो सबसे पहले समय समय पर लाभार्थी सूची जरूर चेक करते रहे। अगर आपका नाम अभी तक नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई राज्यों में सूची चरणबद्ध तरीके से जारी की जाती है। अगर आपका नाम सूची में आ जाता है तो किसी भी बिचौलिए या दलाल के चक्कर में बिल्कुल न पड़े। योजना का लाभ सरकारी नियमों के अनुसार मिलता है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं होती। याद रखें, अगर कोई व्यक्ति योजना के नाम पर पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की जा सकती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका आवेदन किसी कारण से रिजेक्ट हो गया है। ऐसी स्थिति में पहले रिजेक्शन का कारण पता करें। कई बार आधार, बैंक खाता, दस्तावेज या पात्रता से जुड़ी छोटी सी गलती के कारण आवेदन स्वीकार नहीं हो पाता। गलती ठीक करके दोबारा आवेदन करने का मौका भी मिल सकता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इसलिए केवल सही जानकारी पर भरोसा करें। सोशल मीडिया पर फैलने वाली हर खबर सच नहीं होती। अगर भविष्य में इस योजना से जुड़ा कोई नया अपडेट, नई लाभार्थी सूची, नई किस्त, सर्वे या आवेदन प्रक्रिया शुरू होती है तो हम आपको सबसे पहले जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकता है उन्हें सही जानकारी समय पर मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 से जुड़ा कोई भी नया अपडेट आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।